तकनीकी विकास के साथ साथ तकनीक के जरिए अपराध के तरीके भी इजाद कर लिए जाते हैं, तो कुछ फिल्म स्टाइल में अपनी कारगुजारियों को अंजाम देने की फिराक में होते हैं। पर आखिरकार होता क्या है? बुरे का अंजाम बुरा ही होता है, नतीजा बुरा ही निकलता है। आप भी एक नतीजा देखिए। मुन्ना भाई की धुनाई, नकल की तो शामत आई। फिल्मी मुन्ना भाई बनकर कामयाब होने की कोशिश की तो इनका शॉर्ट सर्किट हो गया और धुआं निकाल दिया पुलिस ने। अब मुंह छुपाने की नौबत आ गई है। दरअसल छतरपुर में लोअर डिवीजन क्लर्क की परीक्षा में बैठे कुछ मुन्ना भाई परीक्षार्थियों को पुलिस ने नकल करते पकड़ा है। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से ये परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में कान में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाकर नकल करते परीक्षार्थी पकड़े गए। परीक्षा हॉल में इनकी हरकत पर शक होने से इनकी पोल खुल गई। हमें इसके ऊपर हल्का डाउट हो रहा था। जब फिर दूसरी बार हम गए तो ये अपना थोड़ा कान इस तरफ से करे, ऐसे जब हम खड़े हो जाए तो कान को नीचे कर ले थोड़ा। हमने कहा क्या हो सकता है इसके अंदर। हमने कहा बेटा आपके कान बहुत स्मार्ट दिख रहे हैं। तो हमने इसके कान पर हल्का सा हाथ फेरा तो एक हल्का सा बाल जैसा दिखाई दिया। बस इतने में मैंने यहाँ के शिफ्ट सुपरिटेंडेंट को कॉल किया अपने फोन से। वो सुपरिटेंडेंट जैसे ही हॉल में पहुंचे तो उसने अपने कान से वो मशीन निकाल करके नीचे फेंक दी। वो मैंने उठा करके अपने जेब में रखी। शिक्षक ने जैसे ही बताया कि कान में कुछ लगाए हैं, तत्काल हमारी पूरी टीम पहुंची। टीम ने उसको पकड़ा। किस तरीके की डिवाइस है ये? कान में लगाए हुए थे, थोड़ी सी चिप लगाए हुए था, वो कान में लगाए हुए था और बात कर रहा था। जैसे ही सब हुआ तत्काल पकड़ लिया उसको। तो पकड़ने के बाद उसको पुलिस पे हैंड ओवर कर दिया। उसका यूएफएम केस बना दिया। इनकी नकल करने के ये अत्याधुनिक यंत्र उपकरण देखिए। सधे हुए कारीगर की तरह इसकी फिटिंग में भी लाजवाब हुनर दिखाया इन्होंने। परीक्षा प्रबंधन ने पहले इतेश गुलिया नाम के शातिर मुन्ना भाई को पकड़ा। फिर दूसरे सत्र में दोपहर को कुछ परीक्षार्थी इसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाकर नकल करते पकड़ लिए गए। कुल मिलाकर 21 नकलची छतरपुर में पकड़े गए। इनके पास से मोबाइल फोन भी जब्त किया गया। एक होटल से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, वायर और कंडेंसर भी बरामद किए गए। परीक्षा में नकल करने कराने वाला ये अंतर्राज्यीय गिरोह माना जा रहा है। मोबाइल था इनके पास, मोबाइल कनेक्टेड था वायरिंग के साथ। उनका कोई हियरिंग डिवाइस था, मे बी ब्लूटूथ हो। पतली सी चिप थी जो उनके कान में लगी हुई थी और कोई उनसे बात कर रहा था, आंसर्स बता रहा था। तो उससे ऐसा लग रहा है कि कोई बाहर से व्यक्ति उनको नकल करा रहा है मोबाइल के माध्यम। गुना में भी पकड़ा गया मुन्ना भाई। गुना में भी कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में हाईटेक तरीके से नकल करते हुए एक मुन्ना भाई गिरफ्तार किया गया। दिनेश नामक ये छात्र ब्लूटूथ के जरिए नकल करते हुए पकड़ा गया, जो हरियाणा का रहने वाला बताया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कान में इतने भीतर फिट किया गया था कि आसानी से उसे निकालना भी मुश्किल था। स्कूल प्रबंधन ने उसे पुलिस को सौंप दिया। निरीक्षण के दौरान जो है एक विद्यार्थी ब्लूटूथ के द्वारा नकल करता हुआ पाया गया। आयोग के निर्देश के अनुसार हमने उस छात्र के ऊपर कार्रवाई की है, उसकी पुलिस रिपोर्ट कराई है और जो भी निर्णय करना होगा अब वो आयोग करेगा और दूसरा अपना पुलिस वाले करेंगे, अपनी तहकीकात जारी रखेंगे। आधुनिक तरीके से जहां सुविधा होती है, वहीं आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी इसका नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। परीक्षा में मुन्ना भाई बनकर बैठने वाले फिल्मी स्टाइल में अपनी कारगुजारियों को अंजाम देने की फिराक में थे, पर अंजाम वही हुआ, बुरे काम का बुरा नतीजा। समय के लिए छतरपुर से शीलवंत पचौरी के साथ गुना से विवेक श्रीवास्तव। तो मध्य प्रदेश में छतरपुर, भोपाल और गुना में ही नहीं, रीवा और खंडवा में भी एसएससी की परीक्षा में हाईटेक नकलची पकड़े गए। सभी के नकल का तरीका एक ही जैसा था और हरियाणा में बैठा कोई गिरोह इन्हें नकल किरा रहा था। सवाल अब उठ रहा है कि क्या एसएससी का पेपर
पहले ही लीक हो गया था। व्यापम घोटाले और पीएमटी घोटाले की बदनामी झेल रहे मध्य प्रदेश में कहीं तो कुछ ऐसा है कि यहाँ परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा करने वाले सबसे ज्यादा आ रहे हैं। एसएससी की परीक्षा में जिस तरह से बड़े पैमाने पर हाईटेक नकलची पकड़े गए हैं, वो बेहद चिंता की बात है। खास बात यह है कि ये नकल किसी एक शहर के सेंटर पर नहीं हो रही थी, बल्कि प्रदेश में कई जगह हाईटेक नकल हो रही थी। सबको नकल करा रहा था हरियाणा में बैठा कोई गिरोह। खंडवा में मोतीलाल नेहरू स्कूल में बने सेंटर में ऐसे ही 7 हाईटेक नकलची पकड़े गए। जो निरीक्षण अधिकारी वगैरह थे, उन लोगों ने कुछ शंका होने पे उन्होंने तलाशी ली, तो 7 बच्चों के पास जो है ये एयरफोन पाए गए और मोबाइल भी मिले, और एक कपड़े होन में भी जो है वायर वगैरह लगे हुए थे। उनसे डायरेक्ट संपर्क था उनका, कहीं बाहर से वार्तालाप चल रही थी। मामला उजागर हुआ तो पुलिस को बुलाया गया। पुलिस भी नकलचियों की हाईटेक स्टाइल को देखकर दंग रह गई। कुल 7 नकलची पकड़े गए। मोतीलाल नेहरू स्कूल खंडवा में जो है आज एसएससी की एग्जाम थी, और उस एग्जाम के अंदर जो फर्स्ट शेड्यूल में तकरीबन जो है 7 लड़के जो कि बेसिकली हरियाणा के रहने वाले हैं, ये लोग नकल करते हुए पकड़े गए थे। वहाँ के जो लोकल इन्विजिलेटर थे, जो क्लासरूम में उन लोगों ने उनको पकड़ा था। अब समझने की कोशिश करते हैं इन हाईटेक नकलचियों के तरीकों की। ये नकलची एक खास तरह की शर्ट पहनते हैं जो इन्हें नकल कराने वाला गिरोह ही देता है। इसमें पहले से मोबाइल फोन के वायर सिले रहते हैं, कॉलर में माइक्रोफोन रहता है। मोबाइल फोन अपने अतरंग जो वस्त्र रहते हैं उसमें छुपा रखे थे, और उसको जो है उसके साथ जो भी कनेक्शन था वो करके और कपड़े में सिल रखा था पूरे पहले से, जैसे कि प्री प्लानिंग करके आए हों। और अपनी बाह की जो इस तरफ जो ये होती है जहां पर निकलती है, वहां पर उन लोगों ने माइक्रोफोन लगा रखा था, और जिससे जो है वो लोग जो भी उनका संबंधित व्यक्ति था उससे वो संपर्क करके और प्रश्नों के उत्तर जो है जान रहे थे। फर्जीवाड़े के जरिए नौकरी पाने की जुगत कर रहे ये परीक्षार्थी अब हवालात की हवा खा रहे हैं। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है और इनके खिलाफ धोखाधड़ी और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। प्रथम दृष्टया मामला जैसे 420 आईपीसी का जो है पाया गया है, और जिन लोगों ने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी की है, आपराधिक षड्यंत्र किया है, इसमें उन लोगों के विरुद्ध भी 420 और 120 बी का प्रकरण दर्ज हुआ है, और उसमें 66 आईटी एक्ट भी जो है समाहित की गई है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा कांड तो रीवा में हुआ, जहां पर 40 हाईटेक नकलची पकड़े गए हैं। करीब 60 परीक्षार्थियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। रीवा में 8 सेंटरों पर हो रही एसएससी की परीक्षा में ये हाईटेक नकलची मोबाइल के तार युक्त शर्ट पहनकर नकल कर रहे थे। इनकी भी मदद हरियाणा में बैठा गिरोह कर रहा था। पुलिस ने रंगे हाथों पकड़े गए नकलचियों के अलावा होटलों में ठहरे परीक्षार्थियों और उनके साथियों को भी पकड़ा और होटलों पर छापेमारी की। ये हाईटेक नकलची इतने आश्वस्त थे कि इन्हें लग ही नहीं रहा था कि इन्हें कोई पकड़ पाएगा। प्रदेश भर में जितनी बड़ी संख्या में नकलची पकड़े गए हैं, उससे ये भी लग रहा है कि नकलचियों को हरियाणा के गिरोह पर पक्का भरोसा भी था। उसमें से कोई सूचना लोगों को मिली कि कुछ संदिग्ध छात्र हैं जो कि अनफेयर मीन से इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, तो उसी की तलाशी में कुछ ऐसे संदिग्ध परीक्षार्थी पुलिस ने राउंड अप किए हैं, जिनसे भी पूछताछ चल रही है। ये सब अधिकांश हरियाणा से यहाँ पे एग्जाम देने आए हैं, क्योंकि ये एसएससी की परीक्षा है जिसके परीक्षा केंद्र लगभग पूरे देश में जोन वाइज रहते हैं। दिल्ली में भी इसका परीक्षा केंद्र है। और पता चला है कि ये सारा गोरखधंधा हरियाणा से चल रहा था और गिरोह के लोग नकल कराने के लिए हर परीक्षार्थी से 4 लाख रुपए लेते हैं। ऐसा लग रहा है कि हरियाणा में बैठे इस गिरोह के पास एसएससी की परीक्षा के पेपरों के सभी सेट पहले से मौजूद रहते हैं और परीक्षार्थी जिस सेट के लिए इशारा करता है उसके उत्तर बताने वो शुरू कर देते हैं। इतना तय है कि हाईटेक नकल का ये कारोबार मध्य प्रदेश के अलावा देश के अन्य राज्यों में भी फैला होगा। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।